मजाक बना के रखा है क्या? हम नहीं दिखा सकते हैं? ये अपना काम कर सकते हैं, हम अपने काम नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण ठाकुर है, हमें दबाया जा रहा है ये कानून लाके, कानून की वजह से हाँ कानून के दबाव से। और पहले भी हम सह रहे थे SST वगैरह ये सब सजा। तो ऐसे कानून SC/ST जैसे कानून में नहीं होने चाहिए। जब आप किसी के हाथ में बंदूक देने का काम करेंगे तो एक न एक दिन वो गोली भी चलेगी। ये कानून उस बंदूक की तरह है। कमजोर तबका कहाँ है आज के समय में? कमजोर तबका कौन सा है? वो है कमजोर तबका जिनके बाप, जिनके घर पे विधायक बैठे हैं, जिनकी सरकारी 4-4 नौकरियां हैं। क्या आपने उस शोषण की परिभाषा तय करी है? यदि हम शोषक हैं तो हमारी परिभाषा तय करी जाए, किस आधार पे हम शोषक हैं? आप लोग हमारे आने वाले भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दबाते जा रहे हो। क्यों दबाते जा रहे हो? किस लिए दबा रहे हो? कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देने के चक्कर में आप जो 80% हमारा सवर्ण समाज का व्यक्ति सही है, क्या उन्हें आप गलत ठहरा देंगे? साथियों नमस्कार, हम दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर हैं इस वक्त। आप मेरे पीछे कुछ भीड़ देख रहे होंगे, नारेबाजियां हो रही हैं और ये जो भीड़ है वो UGC के विरोध में है। UGC की जो नई गाइडलाइंस आई थी उनके विरोध में ये प्रदर्शन बुलाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जगह पुलिस के द्वारा इनको दी गई है, प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी है, तमाम प्रेस है, बहस वगैरह भी हो रही है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों है और कारण क्या है इस प्रोटेस्ट को करने के। सर, लगातार यहाँ पे अलग अलग गुट बने हुए हैं, वहाँ कुछ मीडिया वाले बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ मीडिया बात कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज मिश्रा। अच्छा मनोज जी, आप किस विषय के लिए आए हैं? किस विषय में आपका प्रदर्शन? के लिए आए हैं, जो मुद्दा सरकार ने गलत बना दिया है। एक आम आदमी जो बेचारा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है बच्चा, उसके ऊपर अगर कोई भी आदमी बोल दे भाई इसने मेरे को गलत बोला है, उसके ऊपर आप UGC ला दोगे बिना जांच के, कोई जांच का नहीं। और जांच में किन लोगों, स्वर्ण समाज है, किसी एक आदमी को नहीं आपने दिया। केवल 4 जातियां मिली है, केवल ये 4 जातियां जिनके ऊपर हो रहा है उन्हीं को केवल उस कमेटी में लाया जा रहा है। क्या आम आदमी को नहीं ला सकते उसमें? स्वर्ण समाज के आदमी को नहीं ला सकते उसके अंदर, उस कमेटी के अंदर लाते ना। मैंने जितना पढ़ा, मैं समझने की कोशिश की। हाँ बताएं। समाज को पहले ही शोषक बना देंगे। क्या आपने उस शोषण की परिभाषा तय करी है कि सवर्ण समाज किस आधार पर शोषक आपने बना दिया है? यदि हम शोषक हैं तो हमारी परिभाषा तय करी जाए, किस आधार पे हम शोषक हैं? कल को हमारा जो बच्चा कामयाब होगा, जहाँ फीस कोई भी एलिगेशन लगा देंगे, 2 लाख की वो वैसे मानसिकता में नहीं जी पाएगा। वो करेगा मैं पढ़ूं या इनसे निपटूं, वो कभी योग्य नहीं बन पाएगा, अपराधी बनेगा कल को वो। SC/ST OBC भाई से कोई समस्या नहीं है, पर जब आप जांच के बाद जब आप किसी के हाथ में बंदूक देने का काम करेंगे तो एक न एक दिन वो गोली भी चलेगी। ये कानून उस बंदूक की तरह है कि ये आने वाले टाइम में लोगों को लड़ाने का काम करेगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि समाजों में वैमनस्यता फैले आपस में। स्वर्ण समाज ने आज तक हमेशा अपने संविधान का, स्वर्ण समाज ने हमेशा अपने संविधान का बहुत इज्जत करी है, बहुत सम्मान करा है और सम्मान करते आए हैं। स्वर्ण समाज ने आज तक किसी से भी, किसी भी पार्टी से, किसी नेता से, किसी से भी कभी कुछ नहीं मांगा है। स्वर्ण समाज के लिए हमेशा दबाते चले आए हैं। स्वर्ण समाज को SC एक्टी बहुत सारे, लेकिन स्वर्ण समाज ने कभी भी, स्वर्ण समाज ने जो ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, जितना भी हुआ सभी ने देने का कार्य किया। छोटी जातियों से लेकर बड़ी जातियों तक कोई छोटी जाति नहीं है, सब हम कहते हैं सभी स्वर्ण बनो, सभी बड़े बनो, सभी स्वर्ण बनो, क्योंकि आप लोग हमारे आने वाले भविष्य को, आप लोग हमारे आने वाले भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दबाते जा रहे हो। क्यों दबाते जा रहे हो? किस लिए दबा रहे हो? मैंने जो जितना इसके बारे में पढ़ा, अलग अलग आर्गुमेंट सुने, आपके भी आर्गुमेंट सुने, सभी बाकी पक्षों के भी आर्गुमेंट सुने, और वो कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटीज में कुछ गलत काम है या फिर कुछ गलत लोग हैं जो कि भेदभाव जैसी चीजें करते हैं, तो फिर उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून आया है। मेरे ख्याल में मानता हूँ आप नहीं करते होंगे किसी भी तरीके का। अगर आप बोल रहे हैं कि सभी सवर्ण बनना चाहिए, तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ जो कमजोर तबका है उनको ताकत भी? कमजोर तबका कहाँ है आज के समय में? कमजोर तबका कौन सा है? वो है कमजोर तबका जिनके बाप, जिनके घर पे विधायक बैठे हैं, जिनकी सरकारी 4-4 नौकरियां हैं, जिनके, मैं कहता हूँ कमजोर तबका, तो सरकार उन कमजोर तबके को ढूंढने का कार्य करे। कमजोर तबका ब्राह्मण में भी है, कमजोर तबका क्षत्रिय में भी है, सभी में कमजोर तबका है। कमजोर कर दी। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से तमाम लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है, तो फिर इनको डिटेन किया जा रहा है। सर, परमिशन नहीं है आपके पास? क्या परमिशन थी? कैंसिल एंड टाइम पे क्योंकि आज के दिन ही क्यों मोदी जी ने, एक चीज मैं समझ रहा, सुनिए, आज के दिन ही क्यों प्रोग्राम रखे उन्होंने? आज के दिन इसीलिए रखे, वो भयभीत है
डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन मोदी जी तो तमाम हिंदुओं की बात करते हैं, वो हिंदुओं का एक है तो सेफ है कहते हैं। एक है तो सेफ है। 90% स्वर्ण जाति ने उनको राजा बनाया, तो हम उनको उनकी औकात दिला देंगे। आपके आने वाले चुनाव में हम उनको जमीन पे ला देंगे। अभी सर आपने एक प्रश्न करा था कि क्या हमारे SC ST OBC के भाइयों को जो कॉलेजों में कमजोर हैं हम उन्हें दबाना चाहते? बिल्कुल नहीं दबाना चाहते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप दबाना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा जो दबा रहा है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आपकी बात समझ गया। जो दब रहा है उसको प्रोटेक्शन मेरी मिलना बात चाहिए। सुने, हम उन भाइयों के साथ हैं, हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, पर एक आदमी को प्रोटेक्शन देने के कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देने के चक्कर में आप जो 80% हमारा सवर्ण समाज का व्यक्ति सही है, क्या उन्हें आप गलत ठहरा देंगे? क्या सरकार को ऐसा नियम नहीं लाना चाहिए था कि आप उसके अंदर सुनवाई का प्रावधान? ये जो कमिटी मैंने ये UGC का पूरा गाइडलाइन पढ़ा, ये जो कमिटी होगी उसमें 10 से ज्यादा मेंबर्स होंगे। उन 10 से ज्यादा मेंबर्स में जो नहीं है सर, मैं 1 मिनट में आपको बताया, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी पूरी बात सुनने ही आया हूं सर। उसमें कहा गया कि 3-4 वर्ग हैं, उनका मेंबर मैंडेटरी होना चाहिए। SC 1, ST 1, OBC 1 और एक फिजिकली डिसेबल्ड और एक महिला। तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों को बात भी नहीं हो रही है और तमाम लोग हैं जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए, उधर दिखाइए आप, ये दिल्ली पुलिस ने इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया है क्योंकि परमिशन नहीं है। देखिए बाबूजी यहाँ पर हैं, बाबूजी से भी बात कर लेते हैं। बाबूजी एक खड़े हुए हैं, बैठे हैं। सबको जानकारी है, अपने अधिकार के लिए वो दौड़ रहे हैं और जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में वो बात कर रहे हैं। सर कोई आज अनभिज्ञ नहीं है। आप देखिए उधर दिखाइए, तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा चुका है बसों भर के। अब दूसरी बस भी यहाँ पर आ चुकी है, दूसरी बस को भी यहाँ पे लोगों को यहाँ महिलाओं को यहाँ से दूसरी बस में लेके जाया जा रहा है। महिला पुलिस, महिला सुरक्षा कर्मी तमाम जो है यहाँ पर, उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। और आप सामने देख सकते हैं ये रामलीला मैदान था, यहाँ पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी थी जिसकी परमिशन जो है दिल्ली पुलिस ने कैंसिल करी, क्योंकि आज के दिन प्रधानमंत्री के दिल्ली में कार्यक्रम है, इसीलिए कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे बहुत देर से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पे प्रदर्शन मत कीजिए। नहीं मानी गई बात, तो आप नतीजा देख रहे हैं कि उनको यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से डिटेन करके यहाँ पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए एक प्रेस कर्मी को भी डिटेन कर रहे हैं, आराम से प्रेस कर्मी को भी यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप प्रेस से हैं? आपको? हाँ, प्रेस से हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो क्या कह रहे थे? बदतमीजी कर रहे हैं, ये अंदर डाल रहे हैं, मजाक बना के रखा है। क्या हम नहीं दिखा सकते हैं? ये अपना काम कर सकते हैं, हम अपने काम नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रेस को भी डिटेन नहीं किया जाना चाहिए। क्या हुआ है? हम अपना काम नहीं करें। बिल्कुल देखिए यहाँ पे प्रेस को भी डिटेन करने की कोशिश करी जा रही थी और सामने देख सकते हैं पूरी दूसरी बस भी भर ली गई है। दूसरी एक और मीडिया कर्मी है, उनको भी यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। आप इन तमाम तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये रामलीला मैदान है जहाँ पे कोई परमिशन नहीं है। देखिए इनको फिर डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। अब लगातार यहाँ पर प्रदर्शन काफी देर से जारी था। लोगों से भी बात करने की जो है वो समय नहीं मिल पाया, जितना कि यहाँ पे लोगों को उठा करके डिटेन कर लिया गया है। ये दूसरी बस है जिसको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। लगातार यहाँ से प्रदर्शन जारी है। कुछ लोग उनसे बात भी कर लेते हैं। किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे आप? UGC रोल बैक करवा रहे थे। UGC रोल बैक करवाने क्या परेशानियां लगती हैं? अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है हमें। आपको क्या परेशानियां लगती हैं? हमारे समाज को दबाया गया है, ये परेशानी है। हम ब्राह्मण ठाकुर है, हमें दबाया जा रहा है। ब्राह्मण ठाकुरों को देश में कैसे दबाया जा रहा है? ये कानून लाके, इस कानून की वजह से? हाँ, कानून के दबाव से। और पहले भी हम सह रहे थे, SST वगैरह ये सब सजा। तो ऐसे कानून SC ST जैसे कानून में नहीं होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके की बातें कहने की, दबे शब्दों में कहने की कोशिश की जा रही है कि SC ST की वजह से लगातार जो जनरल समाज है उसके ऊपर दबाव बनता है। भाई साहब, दबाव कहाँ बनता है ये भी
बड़ी समझने वाली बात। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा करने का कोई वो थोड़ी है, उसको वापस लेने हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें प्रधानमंत्री से थोड़ी कोई परहेज है। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है विरोध करने के? ये सवर्णों के लिए इधर आ जाएं, एक बार इधर आ जाएं। यूजीसी कार्यक्रम, हाँ, यूजीसी जो लागू किया गया है कानून है, यूजीसी से तो पहले से था। यूजीसी जो संस्था है, नहीं था, नहीं, यूजीसी जो संस्था है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो संस्था पहले से मौजूद है। उसकी नई गाइडलाइन आई है, उसने नई गाइडलाइंस जो दिया है तो उससे सवर्णों के बच्चों के लिए काफी कुछ परेशानी होगी ना, तो इसलिए हम देखिए इनको भी यहाँ से तीसरी बस आई है जो यहाँ पे इनको डिटेन करके लेके जा रही है। थोड़ी सी जानकारी का भी अभाव लग रहा है कि ये यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस क्या हैं, उन गाइडलाइन में लिखा क्या है, वो गाइडलाइंस पूरे कितने पन्नों की है, इस सब के बारे में भी थोड़ी जानकारी का अभाव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। खैर, सबके पास अपना विरोध करने का, समर्थन करने का अधिकार है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनका भी अपना बोलने का स्पेस है जो कि दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के बारे में, इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।